Hello friends, hi this is गुड़िया एंड वेलकम टू MBGS एक्सीलेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पोर्नोग्राफी लॉ इन इंडिया, भारत का कानून और अश्लीलता के बारे में पढ़ेंगे, जो एक करंट इश्यूज़ हैं जो रात कुंद्रा से संबंधित है, जिसे आपने इन दिनों खबरों में पढ़ा होगा और समाचारों में देखा होगा। तो इससे संबंधित हम कुछ टर्म और एक्ट ऐसे करेंगे जो हमारे UPSI के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे संबंधित पहली धारा है जो इस केस में लागू होगी, वो है हमारी धारा 292। तो इससे संबंधित क्या अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना अपराध माना गया है। उसके लिए दंड का निर्धारण भारतीय दंड संहिता में धारा 292 के तहत किया गया है। यहाँ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 292 में अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करने पर पहली बार दोष सिद्धि होने पर 2 वर्ष का कारावास प्लस 2000 रुपये का आर्थिक दंड, अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है यह अपराध करते हुए तो उससे 5 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये आर्थिक दंड देना होगा। और इस केस में जो दूसरी धारा लगेगी वो है धारा 293, जो है तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। जो IPC सेक्शन 293 की धारा के अनुसार जो कोई 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु जो अंतिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा, तो इसमें प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, तथा अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार यह अपराध करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे इस दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। और इस केस में जो तीसरी धारा लगेगी वो धारा है 354C, जो है दृश्यरतिकता। तो कोई पुरुष जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या चित्र खींचेगा जहां उसे सामान्यतः या तो अपराधी द्वारा या अपराधी के पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे ना जाने की प्रत्याशा होगी, या ऐसे चित्र को प्रसारित करने पर प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से न्यून होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा एवं जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और द्वितीय या पक्षपाती दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से न्यून होगी किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें हम 2 स्पष्टीकरण भी पढ़ेंगे जो इस प्रकार हैं। फ्रेंड्स, इसमें आज आपको टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी देखने को मिल रही होगी, जो आज हमने किसी नए टाइपिस्ट से टाइप करा, क्योंकि हमारा टाइपिस्ट छुट्टी पे है। पर आप हमारे शब्दों पे ध्यान दें, टेक्स्ट पे कम, क्योंकि आपको इसका PDF सही रूप में मिलेगा। तो स्पष्टीकरण फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम, जो है इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट कार्य के अंतर्गत उस स्थान में किया गया देखने का कार्य भी शामिल है जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से एकांतता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्याशित होगा, और जहां पीड़िता की जनेंद्रिय नितंब या वक्ष स्थल प्रकट होते हैं, या केवल अधोवस्त्र में ही ढके होते हैं, या पीड़िता शौचालय का प्रयोग कर रही है, या पीड़िता मैथुन कार्य में लगी हो, जो इस प्रकार
नहीं है जिसे साधारणतः सार्वजनिक रूप से किया जाता है। तो इसमें दूसरा स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय का चित्र को खींचने की किंतु पर व्यक्ति के समक्ष उन्हें प्रसारित ना करने की सम्मति देती है, और जहाँ ऐसे चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है वहाँ ऐसा प्रसारण इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। और इसमें अगली धारा जो लगेगी 294, ये धारा पहले ऊपर होनी चाहिए थी, पर मैंने आपको बताई हमारा टाइपिस्ट नहीं है तो टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, तो आप इस धारा को थोड़ा एडजस्ट करके पढ़िए। तो चलिए डिस्कस करते हैं धारा 294। किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा तो भारतीय दंड संहिता में धारा 294 के तहत अपराध माना जाता है। यहाँ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294 में किए गए अपराध के लिए सज़ा को निर्धारित किया गया है। इसके लिए उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है उसको कारावास की सज़ा जो कि 7 वर्ष तक हो सकता है और आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध जमानती है और यह मामला किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और इसमें जो हमारी अगली धारा यूज़ होगी वो है धारा 509, जो है अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा उस स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सज़ा जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें कौन सा अपराध लागू होगा? वो है किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या अंग विक्षेप करना, जिसके लिए सज़ा है 3 वर्ष साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। यह एक जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित महिला जिसकी लज्जा का अनादर या एकांतता का अतिक्रमण हुआ है द्वारा समझौता करने योग्य है। हो गई है। और इसमें एक जो बहुत ही अलग धारा यूज हुई वो होगी हमारी आईटी एक्ट की धारा 67A, जो है कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड। जो कोई व्यक्ति यौनिक रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण को अंतर्विष्ट करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करता है या प्रेषित करता है या प्रकाशित करवाता है या परासित करवाता है उससे प्रथम दोषसिद्धि पर सम्मान या सश्रम कारावास जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकती है और अधिकतम 10 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। और दूसरी बार अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है इस अपराध के लिए तो उससे इस स्थिति में अधिकतम 7 वर्षों का सम्मान या सश्रम कारावास और अधिकतम 10 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। आई होप आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और इस लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।
और आप मूल विधि को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम आपको मूल विधि के डिटेल में भी लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।